तो जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है, किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी ये दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में। ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर, जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। तो कंगना रनौत अपने उल्टे सीधे बयानों को लेकर काफी ट्रोल होती रहती हैं और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। आपने शुरुआत में देखा होगा उनको किस प्रकार से उन्होंने कहा था कि हमें आज़ादी तो 2014 के बाद ही मिली है, यानी कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में सरकार आई है तब से ही उन्होंने कहा कि हमें तब से ही आज़ादी मिली है। इसका मतलब जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपना खून बहा दिया, बलिदान दे दिया, वो कुछ नहीं था। और ऐसे ही न जाने कितने ही बयान कंगना रनौत को लेकर आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। लेकिन इस बार उन्होंने किसानों को लेकर जो टिप्पणी की है वो बिल्कुल भी सहने वाली नहीं है, क्योंकि कंगना रनौत ने कहा कि सीधे तौर पर जो किसान वहां पर बैठे थे, दो बॉर्डरों पर बैठे थे, वो किसान नहीं थे, उनके पीछे चीन जैसे बड़े विदेशी ताकतें थी। इस तरीके का बयान उनका सामने आया और पता नहीं क्या क्या वो कह रही थी कि वो किसान आज भी वहाँ पर बैठे हैं। सरकार ने तो कानून वापस भी ले लिए, किसानों ने तो सोचा नहीं था कि जो कानून है वो वापस ले लिए जाएंगे। ऐसे उनके होश उड़ गए, पूरा देश हैरान था। इस तरीके के बयान ने जाने कितनी बार उन्होंने दिए हैं, लेकिन इस बार लगातार उनको ये बयान देते हुए देखकर सिख समाज बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। आपने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा उनका एयरपोर्ट पर किस तरीके से एक सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने उनको एक थप्पड़ जड़ दिया था और जिसकी वजह से काफ़ी बवाल भी हुआ था। लेकिन वैसा ही अब की बार देखा गया है कि अब की बार फिर वो एक बार अपने इस तरीके के आपत्तिजनक बयानों को लेकर फिर ट्रोल की जा रही हैं और फिर उनका बयान काफ़ी वायरल हो रहा है। किस तरीके से किसानों के ऊपर वो टिप्पणियाँ कर रही हैं। बताए जा रहे हैं कि किसानों को वहाँ पर विदेशी ताकतों ने भेजा था, चीन ने भेजा था। इस तरीके के बयान उनके फिर एक बार जारी हैं। इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से जो सुप्रिया श्रीनेत ने भी कमेंट किया कि क्या बीजेपी इसकी जिम्मेदारी लेती है या वो उनके निजी विचार हैं, क्योंकि ये बातें कहने में तो बहुत इस तरीके से कही जाती है, लेकिन जब इनको देखा जाता है तो बहुत गंभीर और बड़ी बातें होती हैं साथियों ये। और इसी चीज़ को लेकर कंगना रनौत एक बार नहीं बहुत बार उनको इस तरीके के जो है ट्रोल होते हुए देखा गया और जिस तरीके से उनके बयान आए इन आधारों पर काफ़ी बार उनको इस तरीके से करते हुए देखा गया है। हालांकि पूरा सिख समाज काफ़ी गुस्से में भी है, किसान भाई भी काफ़ी गुस्से में है और इस तरीके के बयान उन्होंने कहा कि वहाँ पर तो लाशें लटक रही थी, ये हो रहा था, बांग्लादेश जैसे हालात हो जाते, ये है वो। इस तरीके की काफ़ी जो है ये ऑडियो उनकी वायरल हो रही है और बाकायदा साफ तौर पर आप देख भी सकते हैं। एक बार फिर से मैं चाहूँगा आप देखिए किस प्रकार की मानसिकता हमारे देश के अंदर आज राज कर रही है और सांसद बना दी गई है। एक बार आप देख सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने क्या बयान दिया है किसानों को लेकर और यहाँ पर देखिए। तो जो बांग्लादेश में हुआ है ना, वो यहाँ होते हुए भी देर नहीं लगनी थी। अगर हमारे इतने शीर्ष नेतृत्व जो हमारे इतने सशक्त नहीं होते, यहाँ पे जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए, वहां पे लाशें लटकी थी, वहां पे रेप हो रहे थे। और जब वो किसानों के हितकारी बिल जो वापस लिए गए थे, तो पूरा देश जो है वो चौंक गया था। और वो किसान आज भी वहां बैठे हुए, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं है बिल वापस होगा। वो बड़ी लंबी प्लानिंग थी, जैसे बांग्लादेश में हुई है। तो इस तरह के षड्यंत्र, और आपको क्या लगता है, किसानों, चाइना, अमेरिका, इस तरह की जो विदेशी जो शक्तियां हैं वो यहाँ काम कर रही हैं। और ये फिल्मी लोग हैं, इनको लगता है कि इनकी ये दुकान चलती रहेगी अगर देश चाहे जाए भाड़ में।
ऐसा नहीं होता है। देश अगर भाड़ में जाएगा तो आप भी साथ में भाड़ में जाएंगे। ये बात जो है इनको रोज रिमाइंड करानी चाहिए। पर खैर जितनी इनकी बुद्धि है उतनी इनकी करतूतें भी हैं। तो